वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मस्त होंगे आप लोग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी तक हमने सैचुरेटेड कंपाउंड में कुछ नेमिंग की बात किए थे आपके साथ में। अब उसी के आगे अगले पार्ट को लेके चलते हैं, जहां पर पहले हम आपको कुछ क्वेश्चंस बताएंगे जिसमें आपको ये बताना होगा कि कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन होंगे। उस कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में कैसे नेमिंग आप करोगे, उन पॉइंट को लेकर के बात करते हैं। चलिए स्टार्ट करें हम लोग। यस, नेमिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट। हमें कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट के नेमिंग बताने हैं। मैंने कुछ क्वेश्चन आपको दे करके रखे हैं, उसके बाद आपको नंबरिंग करना है, देन उसका नेमिंग करना है। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको दिया, अब मैं कहता हूं कि पहले देखो रूल्स सभी आपके वही होंगे, बट नेम कैसे चेंज होगा वो आपको याद रखना है। लॉन्ग कार्बन चेन पेरेंट कार्बन चेन होगा। मिथाइल ग्रुप नंबर ऑफ मिथाइल ग्रुप नंबर ऑफ ब्रांचेस साइड चेन, जहां पर ज्यादा होंगे उसको हम प्रेफर करते हैं। अगर सब कुछ सेम होगा तो देन हमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर लेना पड़ेगा। तो उन पॉइंटों को यहां पर आपको अप्लाई करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने बोला 1 2 3 4 कार्बन पर ब्रांच बना है। 1 2 3 4 पर यहां भी ब्रांच बना है। 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो मुझे 7 कार्बन का चेन मिला। 1 2 3 4 5 6 7। यहां तक क्लियर है ना? पहले तो आपका काम होगा नंबरिंग देना। अब आपने इसमें देखा तो आपने कहा सर ये 1 ये 2, क्योंकि यहां पर भी आपको ब्रांचिंग बन रही है। आपने कहा सर अब नेम कैसे देंगे? तो सबसे पहला काम क्या होगा कि हमने देखा 4 कार्बन पर ब्रांच बना है, तो मैंने राइट किया 4। अब इसमें क्या अटैच है वो आपको राइट करना होगा ब्रैकेट में। 1 मिथाइल 2 कार्बन का ये चेन था, तो आपने बोला इथाइल। 1 मिथाइल, अब आपने कहा इथाइल, ब्रैकेट क्लोज कर दीजिएगा। आपने कहा सर टोटल कार्बन का चेन कितना है? 7 का। 7 से नेम क्या बोलोगे? हेप्ट बोलोगे। सब सिंगल बॉन्ड है तो आपने कहा सर ANE लगा देंगे। यहां तक क्लियर है ना? कोई डाउट नहीं? आगे चलें। चलिए एक और क्वेश्चन मैंने दिया है। कभी कभी अगर मैं आपको कहूं सेकंड पार्ट दिया, लेकिन कुछ बच्चे बोले कि सर इसका कुछ और भी नेम हो सकता है। तो एक बच्चे का आंसर आया कि अगर हमने इसको कॉमन फॉर्मेशन, ये जो पार्ट है ये आइसो बनाता है। क्या बनाता है? आइसो बनाता है। 4 कार्बन पर लगा तो आपने कहा 4 आइसो प्रोपाइल हेप्टेन, ये भी आपका नेम हो सकता है। चलिए सेकंड पार्ट पर आते हैं। इसमें आपको पहले नंबरिंग करनी है, फिर आपको नेमिंग देना है। आपने कहा सर पहले हमें लॉन्ग चेन फाइंड करना होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। 1 ब्रांच इधर, 1 ब्रांच इधर, 1 ब्रांच इधर। आपने कहा सर मुझे लॉन्ग चेन अगर मैंने देखा तो मुझे लॉन्ग चेन 9 कार्बन का मिल रहा है। मिल रहा है आपको 9 कार्बन का लॉन्ग चेन। अब आपने कहा सर अब हम नंबरिंग अगर देना चाहें तो हम कैसे देंगे? आपने कहा सर 1 2 3 पर ब्रांच है तो हम इसको पहले प्रेफर करेंगे। 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9, करेक्ट। 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, नंबर ऑफ ब्रांचेस ज्यादा है, आपको 9 का मिला। आपने कहा सर नेमिंग देते समय थर्ड पे मिथाइल लगा है, करेक्ट। 5 नंबर पर इथाइल लगा है और 4th नंबर पर 1 2 3 प्रोपाइल लगा है। आपने बोला कि सर जब हम इसका नेम देंगे
तो ये मुझे दिखाई दिया प्रोपाइल। क्या दिखाई दिया? प्रोपाइल। ठीक है, ये पार्ट मुझे दिखाई दिया मिथाइल, वेरी गुड, और ये पार्ट मुझे दिखाई दिया इथाइल। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले क्या आता है? आपने कहा सर ई आता है, तो इथाइल पहले होगा। आपने कहा 5, आपने बोला सर इथाइल, यस। ई के बाद एम आता है या पी आता है? आपने कहा सर एम पहले आता है, ये थर्ड कार्बन पर लगा है। आपने बोला 3, फिर आपने कहा सर मिथाइल होगा, करेक्ट। फिर बोला आपने 4, फिर आपने बोला सर प्रोपाइल होगा, वेरी गुड। फिर आपने कहा लॉन्ग चेन 9 कार्बन मिला, तो आपने नॉन लिखा, सब सिंगल बॉन्ड अटैच है, तो आपने भाई मेरे क्या कर दिया? ANE लगा दिया। नेम क्या बन गया? 5 इथाइल, 3 मिथाइल, 4 प्रोपाइल, नो नेम। क्लियर है इतना? ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है। कैसे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की नेमिंग करते हो, उसमें किस तरीके से आप चेन बनाते हो, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था। थर्ड नंबर पर आ जाना। इस पार्ट में आप मुझे बताना कि इसमें भी नंबरिंग आप कैसे करोगे। क्या नंबरिंग आपकी हो सकती है? बताइए। सबसे पहला काम आपका होगा नंबरिंग देना, तो पहले आप नंबरिंग दीजिएगा, फिर स्टार्ट करते हैं। ये लॉन्ग चेन मुझे भी सबसे बड़ा दिख रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैंने दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब आपने ये कहा कि सर जो आपने ये ब्रांच को छोड़ा है, आपने जिस ब्रांच को ये छोड़ा है इसमें भी नंबरिंग दे दीजिए। तो मैंने कहा ये 1 दे दो, इसको 2 दे दो और इसको 3 दे दो। क्लियर? अब स्टार्ट करें। आपने कहा सर ये 1 पर भी मिथाइल है, 2 पर भी मिथाइल है, और ये अटैच है 5 नंबर के कार्बन पर। देखो स्टार्ट कैसे करेंगे। आपने राइट किया 5, अब ब्रैकेट में लिखोगे 1,2 डाई मिथाइल, 1,2 डाई मिथाइल, 1 2 3 का चेन, तो आपने कह दिया प्रोपाइल, ब्रैकेट क्लोज। टोटल कार्बन कितने थे? आपने कहा सर 10, 10 में लिखते हो आप डेक, और सब सिंगल बॉन्ड ANE लगा दिया, तो आपका नेम क्या बन गया? 5 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल डेकेन। बोलो यहां तक इन 3 क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आपको हुई? नहीं? आगे बढ़ सकते हैं। इसके बाद 2 क्वेश्चन और आपके लिए लेकर के आए हैं। इसमें आप मुझे बताना कि आप नंबरिंग कैसे करोगे, बताइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इधर से आइए। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो आपने नंबरिंग यहां से स्टार्ट किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। वाह, 16 कार्बन का चेन मिला। आपने 1 2 3 एंड 4 और 5 इधर भी आपने दे दिया। आपने कहा सर नेमिंग स्टार्ट करते हैं। 4 8 नंबर के कार्बन पर ये चेन लगा है, तो आप कैसे लिखोगे? 8, अब ब्रैकेट में लिखोगे 1 और 4, 1 और 4 में 2 बार मिथाइल लगा है, तो आपने लिखा 1,4 डाई मिथाइल। 5 कार्बन का चेन आपने ब्रांच में देखा, तो आपने कह दिया सर पेंटाइल बनेगा। फिर आपने कहा टोटल कार्बन कितने हैं? 16 है, तो हेक्सा डेक होता है, हेक्सा डेक बोलते हैं, सब सिंगल बॉन्ड है, तो ANE लगा दिया। इस तरीके से आपको IPSC नेमिंग देखनी। डन? आगे बढ़ते हैं। यस, मैंने आपको 15 सेकेंड आपके पास है, इसकी नंबरिंग करके मुझे बताइए फास्ट।
1 2 3 4 5 6 7। फोर्थ कार्बन में 2 कार्बन का चेन यहां पर मुझे दिख रहा है, 1 और 2, मिथाइल मिथाइल, या 1 2 बोलो तो भी मिथाइल आपको लगेगा, किधर से भी नंबरिंग इसको दे सकते हो। आपने कहा सर फोर्थ नंबर में क्या अटैच है, फर्स्ट में 2 टाइम मिथाइल लगा, तो 1,1 डाई मिथाइल, 2 कार्बन मिला तो आपने कह दिया सर इथाइल होगा, ब्रैकेट क्लोज होगा, टोटल कार्बन आपको 7 मिले तो आपने हैप्ट कह दिया, सब सिंगल बॉन्ड हैं तो आपने बेटा ANE लगा दिया और हमारा नेम क्या बन गया, 1,1 डाई मिथाइल इथाइल हेप्टेन। यहां तक कोई डाउट नहीं। ये पार्ट हमारा कुछ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन था, इसी में आपको 1 रूल आपको और लेकर के देंगे तो उसकी भी बात कर लेते हैं, उसके भी क्वेश्चन आपको मिलते हैं नेक्स्ट सीट। रूल नंबर 5 पहले आपको देते हैं कि रूल नंबर 5 हमारा होता क्या है, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। रूल नंबर 5 में आपको याद क्या क्या रखना है। फर्स्ट पॉइंट में आते हैं, इन केस ऑफ मोर देन 1, in case of more than one same complex, अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट आपको यूज किए जाते हैं, अगर एक से ज्यादा कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूट सेम टाइप के अगर यूज किए जाएंगे तो आपको क्या करना है, वहां पर जहां पर सेम टाइप के 2 होंगे उसके लिए नेम यूज करोगे बिस, जहां पर आपको 3 आएगा ट्रिस, और जहां पर 4 आएगा टेट्रा किस आप यूज करेंगे। जहां पर 4 आएगा तो आपने बोला कि सर टेट्रा किस होता है, और जहां पर 5 आएगा उस 5 वाले में आप बोलोगे पेंटा किस। पेंटा किस ये सबको याद होगा ना, किस इसको कौन भूल सकता है ना। फर्स्ट में आते हैं बिस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, अगर वो सेम टाइप के कॉम्प्लेक्स अटैच हुए तो। अब इधर आ जाओ, पहले आप इसमें नेमिंग देना, लॉन्ग चेन फाइंड करना, फिर हम आप नंबरिंग पर आते हैं कैसे आप इसको नेमिंग देना स्टार्ट करोगे। पहले आप लॉन्ग चेन फाइंड करो, कितने कार्बन का लॉन्ग चेन मिलेगा, देखो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, इसलिए मैंने नंबरिंग इधर से किया, 6 7 8 9 10 11 आपको मिला। आपने कहा सर 5 और 6 नंबर में बिल्कुल सेम टाइप के 2 कॉम्प्लेक्स आपको अटैच हुए, तो आपने ये कहा, इसमें भी नंबरिंग अगर मैं कर दूं 1 2 3 1 2 3, अब ध्यान देना 5 6, 5 और 6 में 2 टाइम हमारे कॉम्प्लेक्स यूज होंगे, जब दोनों में सेम है तो आपने कहा सर बिस यूज करते हैं, करेक्ट हुआ, मैंने बिस लगा दिया। अब देखो 1 और 1 दोनों में है तो आपने राइट किया कि 1 मेथाइल प्रोपेन, 2 है यूज 1 टाइम यूज होगा, क्योंकि बिस ये 2 को कैरी कर ले रहा है, 2 टाइम है तो बिस कैरी कर लिया है, 5 6 में है ये भी बता दिया उसने। अब है क्या वो बताना है, 1 मिथाइल 3 का चैन मिला तो आपने कह दिया प्रोपाइल। आपके माइंड में बेटा ये आ रहा होगा कि सर ये 2 टाइम अटैच है 5 में और 6 में, तो लिखा तो आपने 1 टाइम है, तो मैं उसी को क्लियर कर रहा हूं कि जो ये बिस आता है अगर सेम टाइप का 2 बार लगा है तो आपको केवल बिस लगाना पड़ेगा और वो बता देगा एक 5 में लगाना, एक 6 में लगाना है, क्या लगाना है वो ये लगाना है। क्लियर हुआ इतना? अब तो डाउट नहीं है ना। मोर देन 2 टाइम होगा तो केवल एक बार उसका नेम लिखा जाएगा, बाकी 3 होगा 3 टाइम को ट्राइस ले जाएगा,
टेट्रा किस ले जाएगा, पेंटा किस ले जाएगा, वो 5 टाइम को ले जाएगा। उस कंपाउंड का नेम क्या है वो आपको 1 टाइम लिखना होगा। क्लियर है ना इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आपने कहा सर इसके बाद टोटल कार्बन कितने कार्बन का चेन मिला, 11 कार्बन का चेन मिला, तो 11 का नेम होता है अनडेक होता है, और सब सिंगल बॉन्ड है तो आपने एएनई लगा दिया, अनडेकेन आपका नेम बन गया। क्लियर? चलिए तो सेकंड पार्ट में आते हैं। इसमें आप मुझे बताना कि अब इसमें नंबरिंग आप कैसे करोगे। फास्ट 1 2 3 4 5 इधर से लॉन्ग चेन मिला तो आपने कहा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 13 और बेटा 14। कितने कार्बन का चेन मिला? 14 कार्बन का चेन मिला। आपने देखा 5 नंबर पर और 6 नंबर पर सेम टाइप का लगा है, 9 पर सेम टाइप का कॉम्प्लेक्स अटैच है। 2 कॉम्प्लेक्स हैं, 2 टाइम अटैच है। ध्यान रखना 2 के लिए आपने क्या यूज किया था? बिस यूज किया था। अब यहां पर भी नेम इसी तरीके से आपको यूज करना पड़ेगा। अब देखना, ध्यान देना, 5 और 6 में लगा है, पहले एक एक करके नेम दो। 5 और 6 में लगा है तो आपने कहा सर 5,6 क्या हुआ? 2 टाइम है तो बिस लगा दो। क्या लगा है? आपने कहा कि सर अगर हमने इसको 1 2 कर दिया, इधर भी 1 2 हो गया, तो आपने कहा 1 मिथाइल इथाइल, 1 मिथाइल और इथाइल आपका नेम बन गया। फिर आपने ये कहा कि सर 8 और 9 में भी लगा है, 8,9 हो गया, ये भी 2 टाइम है तो 20 हो जाएगा। जैसे 20 दिया, अब आपने कहा सर ये 1 2 3 हुआ तो 1 में मिथाइल है तो 1 मिथाइल हो गया, 3 है तो आपने कहा सर प्रोपाइल बन गया। वेरी गुड। फिर आपने कहा टोटल जो कार्बन का चेन मिला वो आपको 14 मिला, तो इसी के आगे नेम लिखना है आपको, टेट्रा डेक एएनई लगा दो तो आपका नेम बन गया टेट्रा डेकेन, आपका नेम बन गया। बोलो यहां तक कोई डाउट नहीं? अलग अलग पार्ट था तो उसको उसी को अकॉर्डिंग लिखा और पूरा जो लॉन्ग चेन मिला उसको आप राइट कर सकते हैं। यहां तक कोई डाउट नहीं? यहां तक क्लियर है ना? तो ये हमारे लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट था, कैसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नेमिंग देते हैं। जो हमारे लिए एक पार्ट छूट रहा था उसको भी आपके लिए क्लियर हुआ। इसके बाद अब हम लोग जब अगले क्लास में आएंगे तो अगले क्लास में हमारा आईपीएससी नोमेनक्लेचर ऑफ अनसैचुरेटेड कंपाउंड स्टार्ट होगा। क्लियर है ना? तो आज के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। ओके।